हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आ गया हूँ आपके सारे स्टूडेंट कॉल मैसेज करके या हमारे यूट्यूब चैनल पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर आखिरी समय या 5-6 दिन बचे, 8 दिन बचे होमी बाबा की एग्ज़ाम के लिए, हम कैसे प्रिपेयर करें, हमें क्या करें। और किसी किसी स्टूडेंट का मानना था कि सर हम हॉल टिकट कैसे डाउनलोड कर ले, या और भी कुछ सवाल है जो मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज आ गया हूं। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपने साल भर पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो साल भर पढ़ाई करने के बाद आपको फाइनल टच क्या देना है, फाइनली क्या देखना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एग्जाम कब होगी और कैसे होगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। आपकी एग्जाम जो है वो है इस मंथ की 21 को, 21 अक्टूबर 2023 को एग्जाम होगी। ठीक है, अब इस एग्जाम में आपका टाइम रहेगा 3 PM to 5 PM। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एग्जाम तो 90 मिनट का है, 1.5 घंटे का है, फिर भी 2 घंटे क्यों दिया है। ठीक है, क्या ये पहले आधा घंटा रिपोर्टिंग टाइम है क्या? नहीं, एग्जाम का टाइम ही वही है। आपको एग्जाम के लिए कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, 3 से पहले जाना पड़ेगा सेंटर पे। तो ये यहां पे जो टाइम है 3 PM to 3:30 तक जो है वो आपकी सेल्फ डिटेल भरने के लिए टाइम है। सेल्फ डिटेल भरने के लिए टाइम है, इसका मतलब आपकी एग्जाम जो है OMR शीट के ऊपर होने वाली है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है। अभी तक जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे आपके मन में कि एग्जाम ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, कौन से मोड में होगी, तो अब हो गया क्लियर। ठीक है, एग्जाम होगी ऑफलाइन मोड में और OMR के ऊपर होगा। तो पहला जो हाफ आवर है ये दिया है आपको सेल्फ डिटेल भरने के लिए। और डिटेल भरते वक्त याद रखना है बेटा कि कोई गलती नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं उस सिचुएशन में। हाँ, नर्वसनेस होता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ना थोड़ा सा कूल डाउन, थोड़ा सा आराम से आप कॉन्फिडेंट रहो और आराम से भरो। इसीलिए आपको 3 बजे से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहां पे 3:30 से लेकर 3:30 PM to 5 PM तक आपकी एग्जाम होगी। आपको वहां पे पेपर दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा 3:30 PM के ऊपर। तो आपको एग्जाम सेंटर में 3 बजे से पहले जाना है, एग्जाम सेंटर के ऊपर। तो अब यह सवाल आता है कि एग्जाम सेंटर के ऊपर जाए, कौन से सेंटर के ऊपर जाए, हमारा हॉल टिकट क्या है, एग्जाम सेंटर कौन सा है, ये आपको जानने के लिए आपको ऑनलाइन साइट गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा MSTA। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। आज चलो मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद MSTA टाइप करना है। ठीक है, MSTA टाइप करके एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। इस तरह से जो पेज खुलेगा इसके ऊपर जो फर्स्ट है यहाँ पे MSTA, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऐसे MSTA के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे पेज खुलेगा जो ग्रेटर बॉम्बे टीचर एसोसिएशन ऐसे दिखाई देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि थ्योरी कंपटीशन लेवल जो एग्जाम है वो डिटेल यहाँ पे दी है। 21 अक्टूबर को होने वाली है टाइम। यहाँ पे होम अबाउट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर जाना है आपको। ठीक है, स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो आपको, या PC में देख रहे हो तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में यहाँ पे आ जाएगा सेंटर एंड हॉल टिकट। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो ये पूरा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है सेंटर एंड हॉल टिकट के ऊपर। और सेंटर एंड हॉल टिकट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे पेज खुल जाएगा, डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन 2023-24 करके।
ठीक है। यहाँ पे अगर स्कूल से डाउनलोड कर रहे हैं हॉल टिकट, तो यहाँ पे स्कूल का जो लॉगिन आईडी है वो एंटर करना है, पासवर्ड और यहाँ पे डिटेल, फिर आपको जो जितने भी हॉल टिकट है सारे स्टूडेंट के हॉल टिकट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। अगर इंडिविजुअली कोई स्टूडेंट डाउनलोड कर रहा है, तो इंडिविजुअली जो स्टूडेंट इंडिविजुअल के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी, यहाँ पे रिक्वेस्ट टू ओटीपी करना है, रिक्वेस्ट करना है ओटीपी के लिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के बाद ओटीपी आ जाएगा 4 डिजिट का। यहाँ पे 4 डिजिट का ओटीपी जब आप एंटर करोगे, वेरीफाई ओटीपी करो। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। अब आपको हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है ये समझ में आ गया। अब आप आखिरी समय में क्या पढ़ाई करोगे, क्या करना चाहिए, आज तक क्या कर चुके, अभी क्या करना है, क्या 7th का पढ़ना चाहिए, 8th का पढ़ना चाहिए, 9th का पढ़ना चाहिए, PYQ सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको अभी अभी समझ में आया है कि नहीं मुझे पढ़ाई पहले से करनी चाहिए थी, मैं कुछ पिछले 10-15 दिन में मैं एग्जाम दे रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, तो इतना अच्छा कर रहा हूं, काश मैं पहले से कर लेता। ये नर्वस है, इस चीज के ऊपर खुद के ऊपर भी थोड़ा सा नाराज हो। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेना है, जो हो गया उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हो गया ना, हो गया, वो हमारे हाथ में था नहीं था, लेकिन हमारे हाथ में यहां से आगे और 8 दिन है। अब इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको 6-7 पेपर सॉल्व करने हैं। कौन से 2015 से लेकर 22 तक सारे सॉल्व कर दो। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, फर्स्ट वीडियो बनाने के बाद ही। तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर चले जाओ, वहां पे सर्च करना है टेलीग्राम के ऊपर KBC फाउंडेशन, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने पेपर सॉल्व कर दिए। अब सारे पेपर में कॉमन कॉन्सेप्ट निकालो, कुछ तो आ गए होंगे। और दूसरा ये करना है कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अब इन सारे सब्जेक्ट के आपको जो कॉन्सेप्ट पता है वो परफेक्ट कर लो, थोड़ा रिवाइज कर लो और थोड़ा अच्छे से। और जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उसके लिए जो भी टीचर है रेस्पेक्टेड उस सब्जेक्ट के, उनसे डाउट थोड़ा पूछ लिया करो। डाउट पूछने में कभी भी शर्माना नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो इस साल होमी बाबा का रिजल्ट आ रहा है 54 नंबर को, आपको एक डाउट था और आपने वो डाउट पूछा ही नहीं और आपका फाइनल स्कोर आ गया 53 नंबर, तो कितना बुरा लगता होगा ना, कितना फील होता है कि यार मैं काश वो डाउट पूछ लेता, और वो क्वेश्चन आसान था फिर भी आप बना नहीं पाए। तो इसलिए डाउट पूछने में कोई सोचना नहीं है। ठीक है, जाके डाउट पूछ लो। ठीक है, हो गया, आपका डाउट सॉल्व हो गया, सारी चीजें हो गई। और आखिरी समय में नई चीजें मत पढ़ो, अब नए से नए कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। अब क्या पढ़ना है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो चीजें आपको पता है, उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है उसके ऊपर, और वो सारे कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर लो। और आपको सर्टिफिकेट के लिए नंबर चाहिए 100 में से 40 नंबर, जो आप आसानी से ले लोगे। और आपको सेकेंड लेवल के लिए जाना चाहिए 54 नंबर तक। मेरा मानना है इस साल 53, 54 के ऊपर कट ऑफ आ जाएगा। सेकेंड लेवल के लिए जाने के लिए उतना आप आराम से क्लियर कर लोगे, क्योंकि बहुत पढ़ चुके हो यार आप। ठीक है, आखिरी समय में कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। इस समय में एक ही सोचना है, क्या मैं जो पढ़ चुका हूं वही एग्जाम में आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है।
100 के 100 क्वेश्चन वही है जो मैं पढ़ चुका हूं, ये कॉन्फिडेंस लेके चलो आप। ओवर कॉन्फिडेंस मत होने देना, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं जो पढ़ चुका हूं वही आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से रहो, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो एग्जाम बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए कि पेपर सॉल्व कर रहे हो पेपर सॉल्व कर रहे हो, कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो नीचे कमेंट कर देना या टेलीग्राम चैनल के ऊपर वहां पे भेज देना कि आपका डाउट है, कुछ भी है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। PYQ 5-6 PYQ या 4-5 जितना आपसे पॉसिबल है, 6-7 15 से करें, ये जरूरी नहीं है। जितना आपसे पॉसिबल है उतने PYQ लगा लो। कॉन्सेप्ट तो रिपीट होना है क्योंकि छोटा सा सिलेबस है आपके लेवल के लिए। आप जो सोच रहे हो उसके लिए थोड़ा सा हेवी है, मानते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितनी आप मेहनत कर चुके हो। ठीक है, कोई भी चीज उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है कि जितनी हम मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी अब हम पेपर होने के बाद पेपर डिस्कशन के लिए आएंगे। उससे पहले कोई भी डाउट हो जाए या कोई भी अड़चन रहे आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर या टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं पेपर डिस्कशन के समय पे।